बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? जी बेटा, आज का बेसिकली जो हमारा लेक्चर है वो वन डे टारगेट पेपर आप लोगों के लिए बनाया गया है। या मैं आप लोगों को जस्ट गाइड करूँगी क्योंकि मैं आप लोगों को अपना प्रिपरेशन पेपर मेरे चैनल पे आपको MCQs मिलेंगे। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज आपको मिलेंगी, वट हर चीज़ आपको मेरे चैनल पर जो है मिलेगी। मेरे पास टाइमिंग जो है टाइपिंग का थोड़ा सा इशू था और मैं ऑनलाइन क्लास आपको बताया कि ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करते हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ जो है रिविजन सेशंस भी हमने जो है वो कंडक्ट किया और कामयाबी के साथ जो है वो वाइंड अप किया गया उसको। ठीक है जी। और फिर कॉम्प्रिहेंसिव पेपर कंडक्ट किया गया आप लोगों के लिए। तो आज का जो लेक्चर है ना वो आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा लेक्चर आपकी बुक के अकॉर्डिंग बताऊं। अब बच्चों को जब बताती हूँ ना कि व्हाट शुड बी एडेड वाले क्वेश्चंस कर लो या कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस कर लो, ये कर लें वो कर लें, बच्चे कहते हैं मिस हमें समझ ही नहीं आ रहा, मिस आप हमें क्या कह रही हैं, को आप एक्सरसाइज का नाम बता दें। एक्सरसाइज बताती हूँ, क्वेश्चन में से कहाँ से दे दिए आपने। तो आज एक दिन आपके पास, आज का दिन अगर आपने इसको मेरी बातों को फॉलो किया, आप यकीन जानिए मैं आपको गारंटी देती हूँ, 110% गारंटी देती हूँ कि जो आपको आज बता रही हूँ आपके एग्ज़ाम में वही आएगा। पहली बात ये, क्योंकि पहले तो आपने एतबार करना है, क्योंकि जब तक आप जो है वो भरोसा नहीं करेंगे ना, ये भी कर लूँ, उसका भी फॉलो कर लूँ, वो वाला भी फॉलो कर लूँ, उस एक्सरसाइज को भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, जो चीज़ बताई जा रही है ना अगर पहले उसको फॉलो करेंगे ना, आप यकीन जानिए पेपर आपके सामने आए तो आपको पता हो कि मैंने यही वाले क्वेश्चंस को जो है अटैम्प्ट करना है, यही वाला क्वेश्चन में प्रिपरेशन कर गई हूँ और मुझे इसी को करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो एक्सरसाइजेस को टारगेट बता रही हूँ उनको करने के बाद नंबर 1 चीज़ आपने वो करनी है। सेकंड, आपने मेरा कॉम्प्रिहेंसिव पेपर 2024 में जो मैंने कंडक्ट किया है आपने वो करना है। 2 हो गया। उसको करने के बाद फिर आपने नंबर 3 पॉइंट पर मैं कुछ इन एक्सरसाइजेस के अकॉर्डिंग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी कि इसके चांसेस जो है वो आने के ज़्यादा हैं, फिर वो बताऊंगी आपको। पहले मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं आपकी बुक में आपके क्वेश्चंस आते कैसे हैं। जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 1 जो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है ना बेटा, मैं आपको बताती जाऊँ। अच्छा जी, इसमें बेसिकली प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान जो है वो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन हो गया। अब आप कहेंगे मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास। देखो भाई, इसका जो ये सवाल है ना हमारे पास, यहाँ आ जाओ। हमारे पास जो हमारी एक्सरसाइज है, मेरे पास पुरानी बुक है, न्यू बुक नहीं है। एक्सरसाइज 1.5 का जो क्वेश्चन नंबर आपके पास, दिस वन इज क्वेश्चन नंबर, आप यहाँ नोट करो 4 और 5। या 4 तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 बेसिकली इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है। ये मैंने अपने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में भी आपको दिया है। इसके चांसेस जो है वो 40 to 45% है, ज़्यादा चांसेस इसके नहीं हैं। आपने इसको पहले ज़रूर करना है जो बता रही हूँ, ठीक है जी। और देखा जाए तो प्रॉपर्टीज़ ये होती हैं, देखो बेटा, ये आपकी एग्जाम एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान एडिशन हो, तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चंस को पुट करना, कोई भी वैल्यू आ जाए, ठीक है जी। एक रियल पार्ट होता है और एक आपके पास इमेजिनरी पार्ट आपको गिवन होगा। अगर आप सब्ट्रैक्शन कह देगा 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बिटवीन, तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग करोगे। अगर वो आपको कह दे जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी चीज़ फाइंड करने को तो आगे बताती हूँ, तो आप इस फार्मूला को पहले करोगे। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स है, MCQs के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको करोगे। और इससे रिलेटेड आपकी MCA जो आपकी एग्जाम्पल्स में कोई क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको ये चीज़ दी गई है, अब यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बिटवीन डिवीजन का आपको कहा गया है। आपको कुछ भी नहीं करना होता, बस ये फार्मूला अप्लाई कर लें और ऑर्डर पर आपको पता होना चाहिए ये एक अगर X1 है दूसरा X2 होगा, Y1, इसके अकॉर्डिंग आपने इसको बस सॉल्व कर लेना होता है, ठीक है जी। अब ये 2-3 सवाल मैंने यहाँ पर लिख कर रखे थे, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। Z1 और Z2 दिया गया है। अब Z2 थोड़ा ब्लर नज़र आ रहा होगा बेटा, मैंने कहा ना आपको मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं प्रॉपर स्टैंड लगा के आपके लिए वीडियो बनाती। और 2-3 दिन पहले जो है वो मेरा सेल जो मैंने आपको बताया था कि चोरी हो गया मार्केट में, मेरा पूरा डेटा ड्राइव पर था और सब कुछ जो है एक्सेस नहीं ले सकी हूँ मैं उसका। नहीं तो मैंने आप लोगों के लिए सब कुछ प्रिपेयर कर रखा हुआ था, लेकिन अब इन केस जाहिर है मेरे पास अब वो तमाम चीज़ें मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो देती, आपको गाइड करती। जो चीज़ बता रही हूँ फिलहाल आप उसको फॉलो करें। देखो भाई, Z1 -4 + 6 आयोटा, इसलिए कहते हैं ना बुक इज़ द बेस्ट वे। हर चीज़ मिस हो जाए, हार्ड ड्राइव सब कुछ उड़ जाए, लेकिन जो किताब होती है किताब से पढ़ना सीखें। बच्चे उमूमन ड्राइव पर जाते हैं और इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो किताब की स्टडी ज़रूर किया करें। Z1 जो है, देखिए आपने देखा पढ़ने वाले बच्चों की किताबें कैसी होती हैं, देखें आप। जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ और बार बार एक ही दफ़ा हर साल जो है वो रिपीट क्वेश्चन बता रहे होते हैं,
इसीलिए बुक का ये हाल हो जाता है। अब तो उसके पेजेस भी अलग अलग हो गए हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देखो हमें मिला Z1 इज इक्वल्स टू माइनस का 4 + 6 आयोटा, Z2 जो है वो 4 माइनस का 2 आयोटा है। अब वेरीफाई क्या करना है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बिटवीन एडिशन हो रही है या दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बिटवीन माइनस हो रहा है। लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल प्रूफ करना होता है। जब लेफ्ट साइड करोगे तो Z1 Z2 को पहले ऐड करोगे और फिर उसका कॉन्जुगेट लोगे। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? इमेजिनरी पार्ट के साइन चेंज कर देते हैं। सोल्यूशन तो आपको मेरे चैनल पर टोटली मिलेगा ना, सोल्यूशन तो आपको सारा मिलेगा मेरे चैनल के ऊपर। इन केस यहाँ पर राइट लेफ्ट पर देखो, अगर आपको कहता है कि Z1 + Z2 इनका अलग अलग कॉन्जुगेट फाइंड आउट करो, ठीक है जी। अब यही चीज़ यहाँ पे बताया कि Z1 - Z2 का होल कॉन्जुगेट लो, और यहाँ पे कह रहा है कि Z1 का कॉन्जुगेट लो, Z2 का कॉन्जुगेट लो, फिर उसके बीच में से माइनस कर दो उन दोनों को। तो ये कहा जाता है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बिटवीन सब्ट्रैक्शन हो रही है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन। इन केस कोई भी सवाल आए, अगर आपको फॉर्मूला नहीं बना आपको याद है तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। अब यही चीज़ अगर मैं आपको कह देती कि Z1 × Z2 कर लो बेटा, नज़र आ रहा है? अब ये Z1 यहाँ पे पहले आपने Z1 Z2 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, देन फिर आपने इसका कॉन्जुगेट ले लेना है। यहाँ पर आपने क्या करना है, Z1 का कॉन्जुगेट अलग लेना है, Z2 का अलग लेना है और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अगर डिवीजन में कर रहे हो तो अच्छा लेफ्ट साइड राइट साइड के आंसर के इक्वल आएगी। अगर मैं कहूँ कि Z1 का होल कॉन्जुगेट करो और Z2 पहले Z1 डिवाइडेड बाय Z2 कर लो, मैं डिवाइड करो उन दोनों को, फिर कॉन्जुगेट ले लो, या कहूँ कि Z1 का कॉन्जुगेट अलग लो, Z2 का कॉन्जुगेट अलग लो और दोनों को डिवाइड कर दो। समझ में आ रहा है? इस तरीके से मैंने प्रैक्टिस के लिए टेस्ट में क्वेश्चन दिया तो मुझे नज़र आ गया, तो मैंने आपको एक गाइड कर दिया सिर्फ। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, जो सवाल मैंने अपने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में दिया है ना इसका, उसको तो आपने करना ही करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या दिया है कि एडिशन हो रही है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पर डिवीजन है। ये चारों जो लॉज हैं वो यहाँ पे आपके पूरे के पूरे उतर आएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे बेसिकली देखो, यहाँ पे 2 × 2 4 5/2 हो जाएगा। थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया था यहाँ पर जस्ट प्रैक्टिस के लिए, ठीक है जी। ये आपका सवाल हो गया 1.6 से। एक सवाल आपका 110% डन हो गया, जो आपने जाके अपने एग्ज़ाम में हर हालत में अटैम्प्ट करना है। 5 नंबर 6 नंबर वॉटएवर जितने भी एक पार्ट के नंबर है वो आपके हाथ में आ गए। अब आ जाते हैं हम लॉगरिथम वाले चैप्टर पे। लॉगरिथम वाले चैप्टर में आपने सिर्फ लॉग और एंटी लॉग को लॉग टेबल के थ्रू मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के बाद निकालना है। अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर को लेकर चले जाते हो, इन्विजिलेटर से छुपकर आप काम कर भी लेते हो, तो आपका एग्जामिनर आपका सवाल काट देगा। याद रखनी है मेरी ये बात। एक्सरसाइज 2.6 आपने करनी है, और एक्सरसाइज 2.6 के जो ये येलो मार्क क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर आपको नज़र आ रहा है, आप एक काम करें टिक कर लें। 4 भी इम्पॉर्टेंट है, 6 भी इम्पॉर्टेंट है, 8 इम्पॉर्टेंट है, 10 इम्पॉर्टेंट है, 5 इम्पॉर्टेंट है और 9 इम्पॉर्टेंट है। आप मार्क करें। येलो वालों को मत देखिएगा, येलो वाले पिछले साल की मैंने बताए थे, मैं वैसे ही थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि वैसे फिलहाल एक्सरसाइज 2.6 पे आप टिक लगाएं। एक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बाद में बताऊँगी ना, जो मैंने एक लिस्ट बनाकर रखी हुई है वो मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन आपने एक सवाल आपने 2.6 का यहाँ से मेरा बच्चा कवर करना है, तो आपके 2 सवाल कवर हो गए। जैसे कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, ये भी आपका एक सवाल आने के चांसेस 20-30% है, ज़्यादा ये आपका एमसीक्यूज़ में पूछता है, लेकिन खैर ये शॉर्ट में भी आ सकता है, सेक्शन बी का पार्ट कवर कर सकता है, ये भी सेक्शन बी में ही आएगा। आपने इस एक्सरसाइज पर टिक लगाया, एक सवाल आपने इसकी बड़ी अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है, तो ये आपके हो गए 2 सवाल। क्लियर हो गया? अब आप बच्चे कहेंगे जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फार्मूला का बड़ा अहम किरदार है इस चैप्टर का, इसमें हम क्या करें? तो इसमें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना मेरा बच्चा, वही आपने फॉलो करना और आपने दुआएं देनी। पेपर जब आप कर आएंगे ना, तो आपने मेरे से वादा करना है कि आप इसी के कमेंट में, वीडियो के कमेंट में आएंगे और आके बताएंगे कि आपका पेपर कैसा हुआ, ठीक है जी। अच्छा जी, कोशिश करूँगी कि कल मैं आप लोगों की बड़ा स्पेशल एक क्लास रख लूँ जिसमें एमसीक्यूज़ कवर करवाऊँ। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की 2 से 3 क्लासेस हम जूम ऐप पढ़ ले, आधे घंटे की। अच्छा जी बेटा, फिर हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 पर। इसको आपने टारगेट बनाना है। इस वाली एक सवाल आपका इसमें से आएगा और इन तमाम में फार्मूलाज है, कोई बड़ी न्यू बात नहीं है इसके अंदर जी। a+b का फार्मूला a² + -b² और a+b - b का फार्मूला जैसे कि a² - b² होता है। फिर जैसे कि a+b + a² + b² + c इसके अकॉर्डिंग 4ab 8ab, इनके फार्मूलाज आपने देखने की वैल्यूज़ को फाइंड करना आना चाहिए। जो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में लिया वो भी करोगे, और इसकी एग्जांपल के थ्रू क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4 है ना, ये इसको देख लेना एक नज़र, क्योंकि बाज़ एग्जामिनर ना इसकी तरह के सवाल भी आपके एग्जाम में दे देता है, ठीक है जी।
फिर मैं आपको बताऊंगी। एक सवाल आपका इन तमाम एक्सरसाइजेस में से होगा, तो 3 सवाल हो गए, ठीक है जी। चौथा सवाल आपके पास एक कंटेनर प्रोडक्ट पर, अगर आप ये 4 सवाल कर लेते हैं ना, ये वाले, दिस वन इज 4 क्वेश्चंस। इन 4 क्वेश्चंस में से आपका एक सवाल जरूर होगा, ठीक है जी। ये कितने सवाल हो गए आपके? 4 हो गए। आप इस तरह अपने आप को, टाइम कम है ना, इस तरह प्रिपेयर कर जाओ जी, ये सवाल तो आएगा ही आएगा। 4 सवाल हो गए। एक सवाल या तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके पेपर में होगा, या ये वाला 8वां, सिंप्लीफिकेशन भी आपकी आ सकती है, ठीक है जी। ये 2 सवाल को प्रिपेयर कर लीजिएगा बहुत अच्छा सा, ठीक है जी। और इसके अलावा आपने यहाँ से कुछ भी नहीं करना। रैशनलाइजिंग भी बेसिकली आ सकती है, ये मैं आपको बता देती हूँ। एक्सरसाइज 3.4 को ओपन करो बच्चे। 3.4 को ओपन करने के बाद आपने इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है, ये वाला, इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट पूरा करना है। फिर आपने जो सिंप्लीफिकेशन करनी है ना, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आपने ये पहला वाला कर लेना है, एक जस्ट फर्स्ट कर लीजिएगा, इतना बस काफ़ी है। काफ़ी हफ्ते तो मैं आपको बता ही रही हूँ, एंड के ज़्यादा इंपॉर्टेंट बता दूंगी तो उसको भी देख ही लीजिएगा एक नज़र, ठीक है जी। ये जो मैंने आपको बताया ये तो आपने करना है, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में सब कुछ मैंने दिया हुआ है, ठीक है जी। अब चैप्टर नंबर 4 जो फैक्टराइजेशन है ना, 4.1 टू 4.5 तक की फैक्टराइजेशन आपका लॉन्ग का पार्ट कवर करेगी। क्वेश्चन एक पार्ट वहाँ से आएगा, कॉमन रूल, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करने को आ सकता है, क्यूब आ सकता है, ठीक है जी। इस तरह आपके फार्मूलाज मिक्स होके आएंगे। 4 अगर आप टॉपिक पॉइंट्स को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हो तो फिर आप एक सवाल जो है सेक्शन सी का बहुत अच्छा सा बेहतरीन सा कवर कर सकते हो। तो ये तो हमने आपको बता दिया एक्सरसाइज 4.1 टू 4.5 तक के सवालात कि आपने इसको प्रिपेयर कैसे करना है, ठीक है जी। समझ में आ रहा होगा, और जो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव में दिए उनको ज़रूर कर लेना। अब एक सवाल आपका सेक्शन बी में और आएगा, एक्सरसाइज 4.6 खोल लो। 4.6 के जो 3 सवाल है ना, 4 को 2 कर दो, 5 को, ये इस तरह टाइपिंग मिस्टेक है बुक में, 2, 3, 4, इन तीनों सवालात में से एक सवाल आपके में आने के चांसेस हैं, ठीक है जी। इसको कर लो। अब आगे आ जाओ, अब आगे आ जाते हैं एक्सरसाइज 4.7 पे, जो कि आपके पास ये रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। इसके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 की इतनी अच्छी प्रैक्टिस करो कि घोल के पी जाओ। इतना प्रैक्टिस, मैथमेटिक प्रैक्टिस बेस, यानी कि कॉपी आगे रखी, बच्चे उमन कॉपी आगे रखते हैं और करने बगैर रख के करके देखो, कल परसों पेपर है भाई, इसको कर कर देखो कि कैसे करना आ रहा है, ये कैसे करेंगे इसको, ठीक है। ये सवाल की आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। अब आ गया आपकी काफ़ी हद तक सवाल समझ में आपको आ गए। ये आपने जो है यूजिंग फैक्टर थ्योरम वगैरह करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, वो आएगा तो ये भी करना आप लोगों को आ ही जाएगा। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 5 पर, एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन का जो चैप्टर है आपका। इसमें बेसिकली आपने करना क्या है, इतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ये आपके पास जो है ये उसमें एमसीक्यूज में पूछ सकता है। डिवीजन मेथड आ जाता है लेकिन बस नहीं कीजिएगा बेशक। फैक्टराइजेशन भी, ये भी आपका एमसीक्यूज में आता है, डिवीजन मेथड से पूछ लेगा। लेकिन अगर ये वैसे अगर आप लोगों को आता है, प्रैक्टिस किए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, इतना मुश्किल नहीं है वैसे, है ना। इन क्वेश्चंस को देख लो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया गया हो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल दिया गया, या एक पॉलिनॉमियल दिया गया, दूसरा एक्सप्रेशन फाइंड करने को दे रहा है, 2 दिए, एक करने को दे रहा है, 5, 6, 7 और 8, 5, 6, 7, 8 इसके कर लो बस। इंशाल्लाह ज़बरजल आपका एक सवाल इसमें से भी आने के चांसेस हैं, और 110% इसके चांसेस है ना, ये लिख दिया है देखो भाई। व्हाट शुड बी एडिड, जैसे मैंने पहले स्थान बताया था, 5.3 एक्सरसाइज देखो, ओपन करो 5.3। अब भाई कैमरा आगे पीछे हिल रहा है, इशू नहीं है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखो, बच्चे कौन कहते हैं मिस आपका कैमरा हिल रहा है, हमारी आंखें हिल रही होती हैं। अच्छा भाई, जिनकी आंखें हिल रही हैं ना, वो स्किप कर कर चले जाए, ठीक है जी। मेरी कोशिश ये होती है कि एक दिन में बच्चों को जिस तरह समझा सकूँ उस तरह समझा सकूँ। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ ये ज़ाहिर एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ में जो है वीडियो बना रही हूँ, हिलेगा ना, इंसान हूँ, ठीक है जी। देखिए अब तो पेज भी पलट गया। यहाँ पर देखो भाई, 100% आने के चांसेस एक्सरसाइज 5.3 के, ये 3, 4, 5, 6, ये 4 सवाल कर लो, एक सवाल इसमें से तो आएगा ही आएगा। अब आ जाता है लीनियर इक्वेशन एंड इक्वालिटी। इसके जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगी ना, देखो लास्ट वाले, ठीक है बेटा। फिर आ जाते हैं हम 6.1 पर। 6.1 में इस तरह के सवाल मिक्स होकर आएंगे बेबी, अगर आप करना चाहते हैं इसको कर लें, जो जो लगे में से 7 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 13 हो गया, अगर ये करना चाहते हैं। वैसे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनमें से आने के चांसेस होते हैं, ठीक है जी। फॉलोइंग इक्वेशंस वेरीफाई द आंसर्स, उसकी वेरिफिकेशन भी करनी होती है, जैसे कि 4 हो गया, 5 है, 9 है, ये 7 इसके इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से मुझे वो वाला पेपर शेयर करना चाहिए, क्योंकि सारा तो इंपॉर्टेंट मैं आपको इधर ही बता रही हूँ। खैर एक नज़र उसको भी दिखा दूँगी आपको ना।
अच्छा जी 6.2 में देख लो ये मॉडुलस वाली वैल्यू। अच्छा एमसीक्यूज में भी एक सवाल आता है कि अगर इस तरह मॉडुलस लगा हुआ हो एब्सोल्यूट वैल्यू और यहाँ पे साइन माइनस की हो इस जगह पर इज इक्वल टू के इस तरफ, ठीक है, तो हमारा उसका सोल्यूशन सेट क्या होता है, ज़ीरो होता है। सॉल्व ना करने बैठ जाइएगा, फ़ौरन देखती आंसर ज़ीरो लिख देना है आपने। 4, 7, 10, 8, 9, 6 और 3 प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी एक सवाल। ये बहुत सारी एक्सरसाइजेस करोगे तो एक सवाल आएगा इसमें से, ठीक है। फिर यहाँ देखो 6.3, 1, 3, 5 और ये सारे कर लो ऊपर वाले 4, 5 हैं 6 कर लो उनको, ठीक है जी, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब आ जाते हैं अपने ग्राफ पर। अब जितने सवाल मैंने आपको बताए अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इतने कर लोगे ना तो इससे आपका सेक्शन जो है वो बी कवर हो जाएगा, ठीक है जी। फिर हम सेक्शन बी में कवर होने के लिए एक सवाल आपने और करना है जिसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 8 पॉइंट आपने 2 करनी है। इसके सवाल देख लो 1, 7, 2, 5, 8, 9, 11, 9 एंड 12। ये सवाल क्वाड्रेटिक ज़रूर आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना तो स्क्वायर रूट और ना फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। ये आपका सवाल आने के चांसेस होते हैं, इसकी एग्जांपल भी एक कर लीजिएगा ये वाली, ठीक है जी। ये तो हो गया आपके सारे सवाल, आई थिंक शॉर्ट हो गए हैं। अगर हम लॉन्ग की सेक्शन की बात करें, शॉर्ट में क्वाड्रेटिक आप में से थ्योरम कौन सा करें वो भी आपको बताते हैं, ठीक है जी। पहले आपने शॉर्ट की काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लिए। अब ग्राफ की तरफ आ जाते हैं। मीन्स हम ग्राफ नहीं कर सकते। पहला चीज़ आपने फैक्टराइजेशन को अटैम्प्ट करना है। फैक्टराइजेशन नहीं आती स्किप कर दो लॉन्ग के लिए। पहला पार्ट ग्राफ करो। ग्राफ बहुत आसान है बेटा, मेरे चैनल पर जाके वीडियोज़ को देखो। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकालने होते हैं, एक्स वाई वाटर पेयर बनाना होता है, सिर्फ पुट करना होता है। बड़े मज़े के सवाल आते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो और कर लो बस। इसका 5 देखो, इसका एक्सरसाइज लास्ट आपकी एक्सरसाइज 7.3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है ना। इसे सारी प्रैक्टिस करोगे तो वेल एंड गुड है, नहीं तो कम से कम इसका 8वां, चौथा, दूसरा और ये वाला ये नहीं आएगा, नवा छोड़ दो, ठीक। इनकी प्रैक्टिस कर लो और जो कॉम्प्रिहेंसिव में मैंने दिया हुआ ना 2 सवाल वो करके प्रैक्टिस कर लेना, इंशाल्लाह ज़बरदस्त एक आपका लॉन्ग लग जाएगा। अब हो गए 2 सवाल ही। अब हम तीसरा कौन सा करेंगे। थर्ड क्वेश्चन आपने करना है थ्योरम। 1-2 थ्योरम बताऊंगी, वो आपने कर जाने हैं सिर्फ, ठीक है जी। अब आ जाते हैं पेज खोल लो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 9 में जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देखो 9.1.1 ये एंगल साइड एंगल इतना ज़्यादा। देखो भाई 3 थ्योरम आपको बता रही हूँ याद करने के लिए, जो आपने याद करके जाना है। 110% आने वाला थ्योरम आपके एग्जाम में 9.1.4 है। ये आपके एग्जाम में ज़रूर होगा, आप देख लीजिएगा। हाइपोटेन्यूज और साइड्स कॉन्ग्रेंट है, ये तो ज़रूर 110% आएगा आपके पेपर में। एक ये हो गया। इसके अलावा आपने 2 थ्योरम और कर जाने हैं। सिर्फ एक देख लीजिएगा 2023 में कौन सा वाला आया है मेरा बेटा, मैंने नोट नहीं किया, आपने खुद देख लिया। 2023 में अगर ये वाला आया हुआ है ना 9.1.1 तो उसको स्किप कर देना। अगर 2023 में ये वाला आया हुआ है 9.1.3, ठीक है, जिसमें जो है वो आपको बताना होता है कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ 2 ट्राइंगल इफ़ 3 साइड्स ऑफ 1 ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग 3 साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल। एक ट्राइंगल अगर उसकी 3 साइड्स आपस में कॉन्ग्रेंट है और दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट का क्या मतलब होता है कि हू बहु शक्ल में मिकदार में एक जैसा। अगर वो उनकी साइड्स इक्वल हैं तो उनके एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, प्रूफ करना है ये, ठीक है जी। अगर कहेंगे तो मैं कल क्लास कंडक्ट करके आपको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दूँगी। जो यूट्यूब वाले बच्चे आना चाहते हैं, व्हाट्सएप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वहाँ आ जाइएगा। इंशाल्लाह क्लास कंडक्ट आपकी बेहतरीन सी क्लास सुबह के टाइम कंडक्ट करूँगी मैं आप लोगों की कल, ठीक है जी। जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है कल 9 बजे आप लोगों की क्लास होगी, 9 साढ़े 9 बजे, ठीक है जी। फिर इंशाल्लाह ज़बरदस्त आप लोग आ जाइएगा। कल बेहतरीन सी क्लास हम आप लोगों की 11 बजे तक कंडक्ट करेंगे, जहाँ जो जो प्रॉब्लम आप लोगों को होगी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है आप लोगों के लिए। 9.1.3 आपने देखना है कि ये 2023 में आया है, ये पहला वाला 2023 में आया। इन दोनों में जो पहला 2023 में आया वो स्किप कर दो। बल्कि एक काम करो ना, जो थ्योरम है वो मेरे कॉम्प्रिहेंसिव वाले कर लो, कॉम्प्रिहेंसिव वाले थ्योरम कर लो मज़े से बस। ये उसमें मैंने ये ज़रूर दिया है, ये तो आपने करना ही करना है। इसके अलावा 9.1.1 और 9.1.3 में से जो है ना वो आपने स्किप कर देना है कोई एक थ्योरम, ठीक है। 2 थ्योरम आपने अच्छे से कर चले जाने। देखो 3 सवाल हो गए। पहला फैक्टराइजेशन नहीं आती स्किप कर देना, नो इशू। उसकी चॉइस भी बताऊंगी, उसके लिए सेफ साइड क्या है। पहला थ्योरम, ये 2 थ्योरम तो कर सकते हो ना, एक ग्राफ हो गया। और तीसरी चीज़ जो आपने करनी है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बाकी कंस्ट्रक्शन वगैरह मत कीजिएगा, सेक्शन बी में आता है। अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह करना चाहते हो, कोई इनके कुछ सवाल समझ में नहीं आ रहा, वो तो बच्चों वाला खेल है जी। ए बी लाइन सेगमेंट इतना लिया और एंगल ड्रॉ कर दिया और ये वॉटेवर सारी कहानी, ये वाली कहानी जो होती है लिखने वाली, तो आप बच्चों वाली है, ये तो आप लोग इजीली कर लेते हो। जैसे 13.1 के सवाल है ना, जैसे कि स्टार्टिंग के कि मेजरमेंट इतनी, ये आपके सेक्शन बी में आता है। करना चाहो तो कर लेना, नहीं करना चाहो तो छोड़ देना। सबका एक एक सवाल कर लो, प्रैक्टिस के लिए कर लो, ये तो मुश्किल नहीं है ये,
कि आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, फिर ड्रॉ एन एंगल ड्रॉ किया 55 का है वॉट एवर, फिर बाद में आपका एक एक्वायर्ड एंगल जो ट्राइंगल एक फॉर्म हो गया। करना चाहो तो करो, लेकिन सेक्शन बी में बहुत सारे सवाल बता दिए, उतना ही कर लो तो बहुत है, इन सब चीज़ों को छोड़ दो। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाओ 13.2 वॉट एवर, सारी चीज़ें छोड़ देने, हमने कुछ भी नहीं करना भाई इसमें से, इतना सारा थोड़ी करेंगे, बच्चे का दिमाग घूम जाएगा। उतना कराएंगे जितना पेपर में आप 110% कर आ जाओ। 16 चैप्टर आपके पास है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक ज्योमेट्री, एनालिटिक ज्योमेट्री। ठीक है जी, इसमें आपने करना ये है बच्चे, ये देखो 16.1 के जो ये सवालात हैं ना, थर्ड वाला देखो, फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल, ये सेक्शन बी में आने का चांस है। करना हो तो कर लो, कोई मसला नहीं, एक एक सवाल कर लो। बाज़ में कुछ ही समझ नहीं आ रही होती आंसर में तो बच्चा फंस जाता है, तो क्योंकि इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला बड़ा आसान है ना, आसान सा फॉर्मूला है, उस पर रख के आपने पुट कर लेना होता है। अच्छा जी, अब ये जो सवाल है ना 16.2 एक्सरसाइज बेटा, इसमें बेसिकली आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल वाला, इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला, स्केलन ट्राइंगल हो गया। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ये वाले सवाल पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ये देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट एंगल, स्केलन, ये सारे एक जैसे ही सवाल हैं अगर आपको फॉर्मूला पुट करना आता है। ठीक है, और चीज़ों का पता है, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, 90 डिग्री क्या अपोजिट साइड दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होती है, इक्विलेटरल में क्या होता है, तमाम साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है जी, तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब आप इसको करेंगे, अगर आप लोगों की प्रैक्टिस है, तो ये सेफ साइड आपकी फैक्टराइजेशन के लिए है। फैक्टराइजेशन आती है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो आप इन सवालात की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर चले जाएँ। और 16.3 में से देखें ये वाले सवाल जिसमें आपने मिड पॉइंट निकालना होता है, ये ऊपर वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 आपका सेक्शन बी में आने के चांसेस होते हैं, और बाकी का जो नीचे वाले सवाल आते हैं आप करना चाहें तो करें, नहीं तो आप इसको स्किप कर दें। बेशक ये वाला कर लीजिएगा, चौथा सवाल और तीसरा, ये सेक्शन किस में आने के चांसेस, सी में आने के चांसेस हैं। ठीक है जी, उम्मीद आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा आपने और कोई फालतू थ्योरम्स वगैरह को फोकस नहीं करना आते, थ्योरम्स आपने नहीं कर जाने, जो चीज़ आपको बताइए सिर्फ आप वो करें। ठीक है जी, इंशाल्लाह। कॉम्प्रिहेंसिव पेपर को देख लीजिएगा, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको भी एक पेपर में मैंने लिखा था, वो आप लोगों को दोबारा से बता देती हूँ, ताकि अगर कोई चीज़ यहाँ पॉइंट वगैरह रह गया हो तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। और शॉर्ट कर देंगे ना इसमें से कि और ज़्यादा शॉर्ट आने के चांसेस कौन कौन से हैं। ठीक है जी, वो भी आपको बता देते हैं। अब वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि तमाम बच्चों का भला हो। ठीक है जी, और ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी याद कर लिएगा, नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे, आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ठीक है जी, हाँ जी जनाब, अब देख लीजिए बेटा, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर तो आपने करना है। बच्चे कह रहे हैं सब आपने बुक में बताया था, अब हमें लिख कर भी दे दें, तो मैंने आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत की है, आपने इसको देख लेना है। ठीक है जी, अच्छी बेटा, हम मेहनत करते हैं, काम में भी अल्लाह बाकी ज़्यादा देती है। छापने वाले को इजाज़त है, छाप ले भाई, जिसको दें एटलीस्ट नाम जाने दिया करें साथ, जैसे कि लिखा हुआ स्थानी जी। अगर वैसे कॉपी करेंगे तो थोड़ा बुरा तो लगता है, खैर कोई इशू नहीं है, जहाँ आप लोग दे सकते हैं आप लोग दें, जहाँ तक बच्चों का भला हो जाए। अच्छा जी, यूनिट नंबर 1 पे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4-5 करना है, एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 3-4 करना है। ठीक है जी, बाकी सारी डिटेल समझा चुकी हूँ अभी मैं आपको। यूनिट नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट करनी है, बट क्वेश्चन नंबर 4 to 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, और किससे करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, मेंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हुए करना। अगर ये टाइम करना चाहते हैं तो चॉइस पे छोड़ दो। यूनिट नंबर 3 का 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 7, 8, 9 सारे इंपॉर्टेंट है वैसे तो, इसके यहाँ तक 14 तक के, और क्वेश्चन नंबर 18 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दो सवाल बनेंगे, या तो एक्सरसाइज 3.2 से भी एक सवाल आएगा, और इसका तो क्वेश्चन नंबर 18 है ना, इससे भी आने के चांसेस हैं। अगर 3.2 से एक सवाल ऊपर आ गया तो दूसरा सवाल जो है फिर एक्सरसाइज 3.3 और 3.4 से आएगा। अगर एक सवाल क्योंकि 3.2 से दो सवाल तो वो एक साथ नहीं दे सकता ना आपको, तो या तो वो एक सवाल 3.2 से देगा, वो सवाल दो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14 में से होगा, या दूसरा सवाल या क्वेश्चन नंबर 18 के 4 पार्ट है उनमें से होगा, या दूसरा सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 18 होगा, जो भी जिसका ताल्लुक एक्सरसाइज 3.2 से ही है, जिसके 4 पार्ट्स हैं जहाँ फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। अगर ये नहीं आया तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट्स करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 का सिंप्लीफिकेशन का सिर्फ एक पार्ट कर लीजिएगा, इसके चांसेस लगते हैं आने के। फिर आ जाते हैं, ये सब करने से दो सवाल आपके कवर होंगे, मतलब 3 यूनिट को अगर आप इन एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं, दो सवाल यहाँ से कवर होंगे, एक 2.6 से होगा और एक एक्सरसाइज 1.5 या 1.3 से होगा। ठीक है जी, फिर आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यूनिट नंबर 5 पर।
एक्सरसाइज 5.3 इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है 1 2 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का 4 5 6 7 करना है जस्ट। यूनिट नंबर 6 पर। अच्छा ये मैं आप कहेंगे फैक्टराइजेशन कहाँ गई, ये जो मैं आपको भी समझा रही हूँ ना बेटा, ये आपका पार्ट जो है वो सेक्शन बी है। सेक्शन सी भी गाइड करूंगी। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको यूनिट नंबर 3। अब यूनिट नंबर 4 देख लेते हैं एक नजर कि 4 में से जो ना बी सेक्शन बी का पार्ट क्या है, वो ये है। 4.6 4.7 एंड 4.8 के लिए आप प्रिपेयर करेंगे किसको, सेक्शन बी के लिए। इन तीनों में से दो सवाल आपके मस्ट है। अगर आप 4.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 का 4 5 कर लेते हैं, 4.7 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 और क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 1 के 1 2 3 पार्ट। अभी जैसे कि मैंने आपको पीछे सारी चीजें गाइड की हैं, आपकी बुक में निशान लगा के आपको बताया है, तो इससे करने से आपके दो सवाल यहाँ से कवर हो जाएंगे जो कि सेक्शन बी का पार्ट होगा। एक तो लॉन्ग बनता है ना भाई, एक्सरसाइज 4.1 से लेके 4.5 तक तो मैं अभी आपको समझाऊंगी लॉन्ग का, उसकी तो हमने बात ही नहीं की अभी। अभी तो हम सेक्शन बी को बता रहे हैं आपको, दो सवाल आपके यहाँ से निकलेंगे। ये समझ में आ गया, दोबारा अपनी जगह पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे बेटा मैं 4 चैप्टर लिखना भूल गई थी, इसलिए मैंने वहां पे कवर कर दिया उसको। 5 मैंने आपको समझा दिया है। 6 देखो 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 3 से बच्चे को क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और बस हम वहां से देख लेंगे, लेकिन जो बातें बता रही होती है ना उसको नोट किया करें। 2 3 5 और 5 का 1 2 3 4 5 9 करना है और एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 4 5 8 10 11 करना है। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 करना है। क्लियर हो गया। अब आ जाता है यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 का सेक्शन बी से कोई ताल्लुक नहीं है। यूनिट नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.2 करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूला से 1 2 4 6 9 और 10 करना है। फिर एक्सरसाइज 16 जरूर कर लीजिएगा, 16.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 और एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट, जो मिड पॉइंट निकाले और ये डिस्टेंस फार्मूला, इसका ताल्लुक आपके पास है सेक्शन, ये सेफ साइड के लिए है। ये क्वेश्चन किसके लिए है, सेफ साइड। अब ये देखो, ये आप 6.1 से लेकर 6.3 के इतने सारे सवाल करोगे तब जाके एक सवाल आपके पेपर में लगेगा सेक्शन बी में। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं है तो इसकी जगह पे सिर्फ ये 4 सवाल कर लो, 16.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 और 16.3 का क्वेश्चन नंबर 1। सिर्फ 3 सवाल करने से आपका एक सवाल जो है वो आपके सेक्शन बी में मौजूद होगा। तो कितनी अच्छी चॉइस दे दी है मैंने, 6 सवाल आपको करने होते हैं ना। अब चॉइस आप लोगों के सामने, एक सवाल यहाँ से, एक चैप्टर 2 से, दो चैप्टर 3 से, एक चैप्टर 5 से, एक चैप्टर 6 से, एक चैप्टर 8 से, एक चैप्टर 16 से और 4 से भी यहाँ से दो सवाल आपके आएंगे। और एक दो छोटे छोटे थियरम्स भी होंगे, वो आपने टोटली स्किप कर देने, हम इनको हाथ ही नहीं लगाएंगे भाई। समझ में आ गया। अब जो एक्सरसाइज बता रही हूँ वो कर जाए, खिचड़ी बनाकर दिमाग में मत जाए। जितनी चीजें बताई हैं, जिस तरह बताई हैं, जो जो एक्सरसाइज भी आसान लगती है उनकी प्रैक्टिस करो, एग्जाम में पहुंच जाओ। अच्छा जी, फर्स्ट चॉइस फैक्टराइजेशन आपके। अब आ जाते हैं सेक्शन सी, बताते हैं। सेक्शन बी तो हम कर लेंगे, सेक्शन सी में क्या करना है। फैक्टराइजेशन जो है वो आपकी चॉइस पर है, अगर आप करना चाहते हैं बहुत अच्छे, अभी महारत है। फिर भी बता देती हूँ कि उन्होंने एक्सरसाइजेस में इंपॉर्टेंट क्या है। 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का, 1 2 3 का, 1 2 4 का, 1 2 5 का, ये एक्सरसाइज 4.1 की बात हो रही है अभी तक। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 3 5, 6 का 1 3 6, 7 का 1 3 4, 8 का 1 2। 4.2 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 3 4, 2 का 1 2 3, 3 का 1 4, 4 का 1 4। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 का 1, 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2, 2 का भी 1 2, 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 4 5 6 और इसका 2 3 4 7 4 5 7। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.5 से ये करना है आपने। फैक्टराइजेशन के लिए एक पार्ट तैयार करना है जो कि 4.1 से लेके 4.5 तक के 6 सवाल आए गए, वो आपको कहेगा डू फैक्टराइज यानी 4। जिसमें एक तो होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, एक होता है इसमें कॉमन रूल अप्लाई करना होता है, एक फॉर्मूला अप्लाई, एक क्यूब का फॉर्मूला पूछ सकते हैं। इस तरह 4-5 रूल को अच्छी से प्रैक्टिस कर चले जाए। इसकी मेरे चैनल पे वीडियोस भी अपलोड है कि 4 रूल्स को आप किस तरह आइडेंटिफाई करते हो, कि बेसिकली हमें यहाँ पे लगाना कैसे, हम कैसे पहचानेंगे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगी, जरूर देख लीजिएगा। अच्छा जी, ये वाली एक्सरसाइज तो आपको समझ में आ गई, सेक्शन बी का पार्ट कवर करेंगे। सेकंड चॉइस, ऊपर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है फर्स्ट चॉइस फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मुश्किल लगती है, इतनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, छोड़ दो। ग्राफ का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 के 1 2 3 4 5 7 8 क्वेश्चंस कर लो, जरूर बनाया करें। स्केलिंग बहुत अच्छी सी करनी है, इंटरसेक्शन पॉइंट अच्छा लिखना है। जो आपके दोनों मिड पॉइंट्स निकला है आपका, सॉरी जो आपका जो क्या कहते हैं एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स है, वो अपने तरीके से लिखकर और इक्वेशन के ऊपर दोनों इक्वेशन मेंशन करते हुए प्यारा सा ग्राफ बनाना है। थर्ड चॉइस आपके पास चैप्टर नंबर 6 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेहतरीन है। 16.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कर लो, इसमें पैरामीटर फाइंड करना है। 16.2 में 1 2 3 5 6 8 10 और 11 कर लो। 16.3 का जो है वो आप
2, 3, 4 कर लो। तो ये पार्ट करने से आपका एक सवाल लॉन्ग का कवर कर सकता है। या तो आप फैक्टराइजेशन कर लो या ये कर लो। ये सेफ साइड के लिए हमने अपने बच्चों को इस तरह तैयारी करवाई है कि आपसे पहले सबसे पहले थ्योरम करें। थ्योरम 2 आपके लिए खास इंपॉर्टेंट बताया है, जिसमें हाइपोटेन्यूज और साइड्स कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्राइंगल्स की प्रूफ करना है पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए। राइट एंगल लगेगा इसको 9.1.4, ये थ्योरम नंबर 4 है चैप्टर नंबर 9 का। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इंशाल्लाह जरूर पेपर में होगा। और इसके साथ ही दो थ्योरम में से भी कोई एक थ्योरम होगा, जरा चेक कर लीजिएगा बेटा। थोड़ा मुझे डाउट है 2023 में जो है वो कौन सा में से थ्योरम आया हुआ है। अगर ये 1 वाला आया हुआ है तो ये स्किप कर दीजिएगा, 3 वाला आया तो ये स्किप कर दीजिएगा। थोड़ा मुझे भी डाउट है, मैंने देखा नहीं है। या मेरा कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है ना, उसको देख लीजिएगा, मैंने यहाँ लिख भी दिया था कॉम्प्रिहेंसिव पेपर। फिर हम जो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में जो कंडक्ट किया था ना, वो तो आपने करनी प्रैक्टिस, पहले आपने ये सारी प्रैक्टिस करनी है, फिर कॉम्प्रिहेंसिव पेपर फाइनल टच देते हुए वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, क्या कहा है मैंने? फिर आपने ये वाले सवालात करने हैं। ठीक है जी, उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में जो थ्योरम बताए हैं वो कर कर चले जाओ सेक्शन सी के लिए, नहीं तो आप इनमें से दो करने। लेकिन ये पहले वाला का 9.1.1 9.1.3 में थोड़ा डाउट है मुझे। जो इन दोनों में 2023 में आया हुआ उसको स्किप कर दीजिएगा, बाकी दो रिमेनिंग पक्के पक्के याद करके जाइएगा। अब देखो कितनी चॉइस, 3 सवाल करने होते हैं ना। एक तो थ्योरम हो गया पक्का, एक सवाल आपका, और एक आपका जो है ये वाला ग्राफ हो गया जो हमने अपने स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई है ग्रुप में। दो हो गए। तीसरी चॉइस फैक्टराइजेशन है, कम टाइम में हो जाता है अगर आप लोगों को रूल्स आते हैं तो। नहीं रूल्स आते तो स्किप करते हुए आगे बढ़िएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये सेफ साइड के लिए रख लीजिएगा। ये सवाल इनके प्रैक्टिस कर कर जाए इसकी। फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाना इतना आसान है, तो बस इसको कर कर चले जाइएगा। अब कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में आपको यहाँ दिखा नहीं रही, कॉम्प्रिहेंसिव पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस वीडियो को पूरा वॉच करें, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है, वहां पर एमसीक्यूज भी। अच्छा मजे की बात, एमसीक्यूज कहाँ से करेंगे? एमसीक्यूज के लिए मैंने क्लास भी आपको बताई, वो भी इंशाल्लाह एक दे दूंगी आपको। और साथ में मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे चैनल के ऊपर यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 से रिलेटेड एक एक घंटे के लेक्चर्स मौजूद हैं। अगर आप वो सारे लेक्चर्स भी देखकर चले जाएंगे तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल आप लोगों के एमसीक्यूज का पार्ट वहीं से कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। 110% गारंटी देती हूँ। 9 मैट्रिक क्लास का 1 डे टारगेट पेपर मैंने अपलोड किया है एक रात पहले, और आप यकीन जानिए जो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर में सवालात मौजूद थे और जो मैंने 1 डे टारगेट पेपर में बताए हूबहू बिल्कुल सेम एज इट इज उठ के वो सवाल आए। और आप भी देखिएगा इंशाल्लाह जो मैं आपको बता रही हूँ 110% ये तमाम सवालात आपके पेपर का हिस्सा होंगे, आप देख लीजिएगा। ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह 110%। मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए, कामयाबी देने वाली अल्लाह की ज़ात है इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। गैस 110% मेरा मैथमेटिक का लगता है हर साल। आप लोग जाके ग्रुप में देख सकते हैं, और पुराना प्रीवियस लेक्चर्स प्रीवियस ईयर के पेपर भी सारे चैनल पे अपलोड है, उनको देख भी सकते हैं। चलिए अब आपने स्थानी जी के लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे बहुत सारी ढेर दुआओं के साथ। उस्तानी जी को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।